अगर आप पिछले कुछ समय से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा। एक फंड हाउस सडनली पॉपुलर हो जाता है और उसकी कई स्कीम्स एक साथ चार्ट के टॉप पर पहुंच जाती हैं। अगर क्वांट म्यूचुअल फंड को एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसके इंप्रेसिव रिटर्न्स के चलते काफी इन्वेस्टर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। क्वांट से पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड और मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। करंटली ऐसा लग रहा है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड भी शायद इसी फेज से गुजर रहा है। फंड हाउस की ऑलमोस्ट सभी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी स्कीम्स अपनी कैटेगरी में टॉप पर हैं। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने पिछले साल 64.23% के रिटर्न्स दिए हैं। ये इस पीरियड में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला मिड कैप फंड है। 49% रिटर्न्स के साथ इन्वेस्को इंडिया मिड कैप दूसरे नंबर पर है। सभी मिड कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न 38.51% है, जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ऑलमोस्ट आधा है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप और ईएलएसएस के लिए भी सिमिलर ट्रेंड है। और जैसा कि आमतौर पर होता है, इन्वेस्टर्स अब इन स्कीम्स की ओर अट्रैक्ट होने लगे हैं। मोतीलाल ओसवाल के कुछ फंड्स अब एक साल पहले की तुलना में 2 गुने हो गए हैं। इनफैक्ट मिड कैप फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM दिसंबर 2023 में 7,411 करोड़ से बढ़कर नवंबर 2024 में 23,000 करोड़ हो गया है। ये 200% का ग्रोथ है। ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के शानदार परफॉर्मेंस के पीछे के फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम हर एक फंड के पोर्टफोलियो को एग्जामिन करेंगे ताकि ये पता चल सके कि क्या कोई ऐसा पैटर्न है जिसके कारण ये 4 फंड्स अपने पेयर्स से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। हम समझाएंगे कि इन फंड्स के लिए क्या काम कर रहा है। ये वीडियो आपको न केवल मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बारे में बताएगा, बल्कि ये भी क्लियर करेगा कि फंड मैनेजमेंट टीम किस तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले चलिए फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में समझते हैं। फंड हाउस ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को QGLP का नाम दिया है। तो ये QGLP क्या है? ये एक एब्रिविएशन है। Q is for quality of business and its management. G is for growth in earnings. L for longevity of both quality and growth. And P is for price, meaning buying stock at a reasonable price. तो फंड हाउस के फंड मैनेजर्स उन स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट हो, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो और जो रीजनेबल प्राइस पर मिल रहे हो। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में स्पेसिफिक जानकारी प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए हमने फंड हाउस के 4 एक्टिवली मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के पोर्टफोलियो को डीपली एग्जामिन किया। इस दौरान हमने सभी फंड्स में 4 कॉमन पैटर्न्स देखे। आइए उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सभी फंड्स का पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। ये लगभग 30 या उससे कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनकी कैटेगरीज के दूसरे फंड्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 17 स्टॉक्स हैं। दूसरी तरफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए स्टॉक्स का एवरेज नंबर 81 है। ये बात खास है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप कोई छोटा फंड नहीं है। इसके पास अराउंड 12,600 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। इस कैटेगरी में बहुत छोटे फंड्स इससे ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जैसे श्रीराम फ्लेक्सी कैप। ये केवल 141 करोड़ रुपए के AUM के बावजूद लगभग 58 स्टॉक्स होल्ड करता है। अब मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप जैसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर बेट लगाने के लिए बहुत ज्यादा कन्विक्शन की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर 4-5 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो स्कीम का रिटर्न बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि अगर ये स्टॉक्स खराब परफॉर्म करते हैं तो फंड सबसे खराब परफॉर्मेंस की लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी रिस्की है? वेल, ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है और ऐसा लगता है कि ये अभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या ये फ्यूचर में भी यही परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएगी? ये तो कोई नहीं बता सकता। आइए अब दूसरे इंटरेस्टिंग पैटर्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने चारों स्कीम्स के बीच पोर्टफोलियो ओवरलैप को देखा। हमने पाया कि 4 फंड्स मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड और ELSS में
4 स्टॉक्स कॉमन हैं। इनमें कल्याण ज्वेलर्स, जोमैटो, ट्रेंट और कोफोर्ड शामिल हैं। हर एक फंड ने अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 1/5 पोर्शन इन 4 स्टॉक्स में लगाया है। पिछले 1 साल में इन कंपनीज ने शानदार रिटर्न्स दिए हैं, जिसका फायदा इन स्कीम्स को मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटो ने 394%, तो वहीं कल्याण ज्वेलर्स और ट्रेंट ने 130% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। आइडियली अगर सभी 4 फंड्स चार्ट पर टॉप पर हैं, तो पोर्टफोलियो ओवरलैप ज्यादा होना चाहिए। किसी भी फंड हाउस के लिए अलग अलग फंड्स में यूनिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करना मुश्किल है। इनमें से हर एक फंड ने अपने पेयर्स से बेहतर परफॉर्म किया है, इसीलिए हमने इन्हें और डीपली एग्जामिन किया है। जब हमने फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो को मिड कैप फंड से कंपेयर किया तो हम सरप्राइज हो गए। दोनों फंड्स में 10 स्टॉक्स कॉमन हैं। फ्लेक्सी कैप स्कीम ने इन 10 स्टॉक्स में 80%, जबकि मिड कैप फंड ने अपने 70% एसेट्स इन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं। हमने आगे चेक किया कि क्या ऐसे हाल में ही हुआ है या फिर इन दोनों स्कीम्स ने कुछ समय से सेम स्टॉक्स को अपने पास रखा हुआ है। हमने पाया कि कम से कम पिछले 1 साल से फंड्स ने सेम स्टॉक्स होल्ड किए हैं। इसके बाद हमने लार्ज एंड मिड कैप और ELSS फंड्स के पोर्टफोलियो को कंपेयर किया। इन दोनों में भी सिमिलर स्टॉक्स थे। सरप्राइजिंगली इन दोनों फंड्स में कॉमन स्टॉक्स की संख्या और भी ज्यादा थी। इन स्कीम्स में 28 स्टॉक्स कॉमन थे। ELSS फंड ने अपने पोर्टफोलियो का 90%, जबकि लार्ज एंड मिड कैप फंड ने अपने पोर्टफोलियो का 87% हिस्सा इन कॉमन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। इसीलिए अगर पोर्टफोलियोज एक जैसे हैं और स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो सभी फंड्स एक साथ बेहतर परफॉर्म करेंगे। यही एक कारण है जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के ज्यादातर फंड्स चार्ट में सबसे ऊपर हैं। हालांकि इस तरह के ओवरलैप सिर्फ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड तक सीमित नहीं है। आप इस ट्रेंड को दूसरे फंड हाउसेस में भी देख सकते हैं। आफ्टर ऑल, हर फंड हाउस में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टीम एक जैसी ही होती है। इकोनॉमी, सेक्टर, मार्केट्स और बिजनेसेस को लेकर उनका व्यू एक जैसा होता है, इसलिए ओवरलैप्स रहते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर्स को अपने फंड हाउस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आइए इस सेक्शन में अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसे समराइज करके देखते हैं। तो चारों फंड्स में कुछ स्टॉक्स कॉमन हैं, हालांकि फ्लेक्सी कैप और मिड कैप फंड्स में काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। यही सिचुएशन ELSS और मिड एंड लार्ज कैप फंड्स के मामले में भी है। इन इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जिसका फायदा फंड्स को भी मिला है। आइए अब तीसरे ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। मोतीलाल ओसवाल उन चंद फंड हाउसेस में से एक है जो यूनिक बेट्स लेते हैं। इसका मतलब है कि इस AMC ने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जिन्हें दूसरी AMCs नजरअंदाज करती हैं। अगेन, ऐसे मूव्स के लिए हाई कन्विक्शन की जरूरत पड़ती है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के अक्टूबर पोर्टफोलियो में 14 यूनिक स्टॉक्स थे। इस दौरान किसी दूसरे फंड हाउस ने इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड एकमात्र ऐसा फंड नहीं है जो इस तरह के अनोखे दाव लगाता है। UTI म्यूचुअल फंड, क्वांट और HDFC जैसे फंड हाउसेस के पास यूनिक स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है, लेकिन इनमें से एक फंड ऐसे यूनिक स्टॉक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इन बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जैसे फ्लेक्सी कैप स्कीम। ये अपने पोर्टफोलियो का 83% हिस्सा केवल 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। टॉप 10 स्टॉक्स में इस कैटेगरी का एवरेज एलोकेशन सिर्फ 8.67% है, जबकि दूसरे फंड हाउसेस अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करके सेफ खेलते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड उन स्टॉक्स में बड़े पोजीशन लेता है जो उन्हें लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए अब अपने फाइनल ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। कन्वेंशनल विजडम के अनुसार म्यूचुअल फंड्स को अपने ज्यादातर स्टॉक्स खरीदकर लंबे समय तक होल्ड करने चाहिए। अगर कोई फंड बार बार स्टॉक खरीदता और बेचता है तो इसे रिस्की माना जाता है। हम ये समझने के लिए टर्नओवर रेशो को देखते हैं कि कोई फंड कितनी फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को खरीदता और बेचता है। एक हायर नंबर का मतलब होता है कि स्टॉक्स फ्रीक्वेंटली खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अगर टर्नओवर रेशो 100 है, इसका मतलब है कि फंड ने पिछले 1 साल में अपने पूरे पोर्टफोलियो को बदल दिया है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के मामले में 4 टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से 3 के पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखा गया है। हर एक फंड का टर्नओवर रेशो 100 से ज्यादा है, जबकि लार्ज एंड मिड कैप इसमें एक्सेप्शन है। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर्स ने ट्रेडिशनल बाय एंड होल्ड अप्रोच को फॉलो नहीं किया। वो अपॉर्चुनिटी देखते ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा यूजुअली तब देखा जाता है जब कोई फंड हाउस
ग्रोथ या मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्टाइल पर फोकस्ड होता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव से इन्हें जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें। पहला, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के चलते इसमें रिस्क ज्यादा है। दूसरा, फंड्स में शामिल स्टॉक सिमिलर होते हैं, ऐसे में इन्वेस्टर्स को आमतौर पर फंड हाउस की कई स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। लास्ट में ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टेलर परफॉर्मेंस हमेशा नहीं रहती। हमने हाल ही में क्वांट, एक्सिस और मिराई एसेट जैसे फंड हाउसेस की स्कीम्स को अपने पीएस से बेटर परफॉर्म करते देखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आउट परफॉर्मेंस रुक जाता है और कोई और फंड हाउस लाइमलाइट में आ जाता है। अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर ट्रैक करना जरूरी है। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.